गुड मॉर्निंग एंड हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पर आज अपन 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 6 डिटरमिनेंट्स सारणी को रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट, सारणी की परिभाषा क्या होता है। सारणी, डेफिनेशन ऑफ सारणी क्या है। व्हाट इज डिटरमिनेंट? अ डिटरमिनेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर दैट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू। डिटरमिनेंट्स एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो मैट्रिक्स से ही आया है, और जिस मैथमेटिशियन ने सबसे पहले इसका यूज किया वो मैथमेटिशियन थे टी.एस. लाप्लास। इस लाप्लास जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने सबसे पहले इस डिटरमिनेंट्स को यूज किया, और ये जो डिटरमिनेंट्स है ये अपने को लीनियर इक्वेशन से बना। जो लीनियर इक्वेशंस होती है जिनको अपन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन अपन क्लासेस में देख चुके हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 4, 4x + 8y = 9, इस टाइप से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अपन ने डिटरमिनेंट्स का यूज किया। तो डिटरमिनेंट्स एक यूनिक वैल्यू होती है, एक यूनिक वैल्यू अपने को डिटरमिनेंट्स देता है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, रो और कॉलम्स का अरेंजमेंट होता है। पर ये आपको याद रखना है कि जो डिटरमिनेंट्स होते हैं, जो सारणिक होते हैं, उनके अंदर जितनी रो होती है उतने ही कॉलम होते हैं। ये स्क्वायर टाइप्स के होते हैं। जैसे मैट्रिक्स में अपन ने देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वैसे डिटरमिनेंट्स में मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम कम ज़्यादा हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप्स के भी हो सकते हैं। पर डिटरमिनेंट्स में आपको याद रखना है कि वो हर एवरी टाइम्स इज अ स्क्वायर। डिटरमिनेंट्स हरदम स्क्वायर टाइप के होते हैं, वो वर्गाकारी होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर टाइप से मतलब उसमें जितनी रो होगी उतनी ही कॉलम्स होंगे। और डिटरमिनेंट्स जो है उसको यहाँ पर डेल या डी से डिनोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक डिटरमिनेंट्स है और ये एक सारणिक है, और इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो क्षैतिज होते हैं उनको अपन रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उनको अपन कॉलम्स बोलते हैं। तो इसलिए ये ऑर्डर बाय 2 यानी 2/2 का है, क्योंकि इसमें 2 रो है एंड 2 कॉलम है। रो किसको बोलेंगे? जो हॉरिजॉन्टल है, और कॉलम्स किसको बोलेंगे? जो वर्टिकल है। तो इसके अंदर 2 रो है एंड 2 कॉलम है, इसलिए ऑर्डर 2/2 का ये डिटरमिनेंट्स है। और इसके अंदर A11, A12, A21, A22 क्या है? एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मतलब अवयव है। एलिमेंट्स ऑफ दिस एलिमेंट्स ऑफ दिस एलिमेंट्स डिटरमिनेंट्स। यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A11, A12, A21, A22 उसको अवयव या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और ये जो डिटरमिनेंट्स है ये किस ऑर्डर का है? 2/2 का है, तो इसमें 2 रो है, 2 कॉलम्स है। अब इस डिटरमिनेंट्स की यूनिक वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी यूनिक वैल्यू आएगी। इसको अपन एक्सपांड कर सकते हैं, इसका अपन प्रसार कर सकते हैं। तो ये 2/2 का जो डिटरमिनेंट्स है उसको एक्सपांड कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कभी भी अपन को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। A11, A22 इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, बीच में भी ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है, तो माइनस आएगा A21, A12। ये एक्सपांड ऑफ किसी भी डिटरमिनेंट्स को एक्सपांड करना। और किस टाइप का डिटरमिनेंट्स? 2/2 ऑर्डर का। 2/2 का जो सारणिक रहेगा उसको अपन किस प्रकार से प्रसार कर सकते हैं? तो आपको ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है और फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू, यूनिक वैल्यू, अद्वितीय वैल्यू को मिल सकती है। जैसे एग्जांपल अपन ने लिया 1, 2, 4, -3, ये डिटरमिनेंट्स है, इसको डेल से शो करते हैं, उसके एलिमेंट्स है 1, 4, -2, -3, मल्टीप्लाई करते हैं 1 का -3 में तो -3, बीच में माइनस वैसी की वैसी। और ये माइनस कौन सा है आपका? मल्टीप्लाई करने के बाद जो लगा वो माइनस, और 4 -8, फिर -3 माइनस प्लस, और यहाँ पर 8 में से 3 चलेगा तो कितना बचा? 5 बचा है। तो ये 2/2 का जो डिटरमिनेंट्स था उसकी वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इस टाइप से अपन 2/2 के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से बेटा, या फिर 2/2 के डिटरमिनेंट्स को अपन एक्सपांड कर सकते हैं, या जो 2/2 का डिटरमिनेंट्स है सारणी के उसको अपन प्रसार कर सकते हैं। ये उसको प्रसार करने का ये इसका तरीका है, ये उसकी हल करने का एक यूनिक वैल्यू निकालने का एक तरीका है, एक मेथड। उसी टाइप से ऑर्डर, अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपके पास, डिटरमिनेंट्स है, तो 3/3 का डिटरमिनेंट्स में इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 ये क्या है? इसके एलिमेंट्स है।
एंड इसके अंदर ये क्या है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल है, जितनी भी क्षैतिज है, तो इस टाइप से उनको अपन रोज बोलेंगे, रो होगी, और जो वर्टिकल है उनको क्या बोलेंगे अपन, कॉलम्स बोलेंगे। ये तो बताइए बच्चा आपको। और ये जो डिटरमिनेंट्स है 3/3 की है, ऑर्डर 3 की है। क्यों 3 की है? क्योंकि इसकी ऑर्डर 3/3 है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम्स है, इसलिए उसको ऑर्डर 3/3 है। अब ये जो डिटरमिनेंट्स है उसको 3/3 का जो डिटरमिनेंट्स है उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 3/3 के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए आपको इस साइंस का अरेंजमेंट, ये जो साइन है इसका अरेंजमेंट ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बेटा आपको ये एक यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है तो फिर बाकी जो साइन वो अल्टरनेट चलती जाएगी। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, माइनस तो प्लस, ऐसे अल्टरनेट चलते जाएंगे। पहली साइन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस आएगी तो प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा, वैसे प्लस के बाद माइनस आएगा। आपको ऐसा ध्यान रखना है जब अपन 3/3 के डिटरमिनेंट्स को सारणी को सॉल्व करेंगे। 2/2 का तो सिंपल था, अपने सॉल्व कर लिया, पर 3/3 के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत सारे एग्जाम्स में 3/3 का डिटरमिनेंट्स का सॉल्व ही आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये प्लस भी कैसे आया, माइनस भी कैसे आया, इसके बारे में भी अपन देख सकते हैं। जैसे अपने ये जो A11 है, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए अपन उसको A11 बोल रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो उसमें फॉर्मूला होता है -1 की पावर 1 + 1। तो बेटा 1 और 1 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर अपन A11 की जगह प्लस लिख रहे हैं। यहाँ पर माइनस क्या है, A12 मतलब A12 से मतलब -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 मतलब बेटा -1 की पावर 3। ये ऑड है इसलिए क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट पहले से दे दिया। आपको ये चीज ध्यान नहीं रखते तो मैं आपको समझाने के लिए लिखी है, बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस ऐसा अरेंजमेंट होगा जब अपन 3/3 के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बेटा अपन 3/3 के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। आपको याद रखना है कि इसको अपन ऑर्डर 3 का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 रो है एंड 3 कॉलम्स है। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं 3/3 के डिटरमिनेंट्स को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने को डिटरमिनेंट्स दिया है 2 4 6 1 2 3 0 1 2, ये इसके एलिमेंट्स है। डिटरमिनेंट्स को अपन डेल से शो करते हैं या फिर डी से भी शो कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा 2। किसी भी डिटरमिनेंट्स को, किसी भी सारणी को सॉल्व करने के लिए अपन किसी भी उसका, जब किसी को सॉल्व करना मतलब उसका अपन एक्सपांड करते हैं, उसका प्रसार करते हैं। और जब उसका प्रसार करते हैं तो अपन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं बेटा। किसी भी रो, चाहे ये वाली रो हो या ये वाली रो हो या ये वाली रो हो या ये वाला कॉलम हो, ये वाला कॉलम हो, मतलब किसी भी कॉलम या किसी भी रो के रिस्पेक्ट में अपन उस डिटरमिनेंट्स को, उस सारणी को एक्सपांड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ये साइन जो लिखी है अपन ने, चिन्ह जो लिखे हैं उनका अरेंजमेंट ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कर सकते हैं एक्सपांड बाय फर्स्ट रो। अगर अपन पहले रो के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। बेटा अगेन आप ध्यान रखना, मैंने कहा है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर सकते हैं। इसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अपन देखेंगे, पर यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको अपन 3/3 के डिटरमिनेंट्स को किस टाइप से एक्सपांड कर सकते हैं। पहली रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका एलिमेंट कितना है, 2 है। अब जिस लाइन में बेटा 2 है उसकी रो और कॉलम को आपको हाइड करना है, उसको आपको छोड़ देना है, उसको आपको हटा देना है। तो जिस लाइन में 2 है, ये 2 है, ये रो चली जाएगी आपकी, ये कॉलम चला जाएगा और ये रो हट जाएगी। तो बच्चे जो एलिमेंट क्या बचा आपके पास, एलिमेंट 2 3 1 2। फिर अगली साइन क्या है आपकी, माइनस, तो -4। -4 के लिए जिस लाइन में -4 है, जिस लाइन में -4 है उसकी रो चली गई, ये रो हट गई, उसका कॉलम हट गया। बचे क्या आपके पास एलिमेंट, क्या एलिमेंट बचेगा बेटा, 0 1 3 2। सिमिलर अपन 6 के लिए करेंगे, 6 के लिए साइन क्या है, प्लस, तो ये रो चली गई जिसमें 6 है, जिस लाइन में 6 है उसकी रो और कॉलम हट जाएगी। जिस लाइन में 6 है ये रो चली गई, ये कॉलम हट गया, क्या बचा आपका 1 2 0 1। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं बेटा, ये 2 अब अपने देख सकते हैं कि ये वाला जो डिटरमिनेंट्स है, ये वाला जो सारणी का आपका 2/2 का है, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम्स है, ये 2 रो और 2 कॉलम है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन देख चुके हैं बीच।
2/2 के डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं? ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 पे करेंगे तो 4 माइनस 1 का 3 पे करेंगे तो 3 -4। उस रेट से 0 का 2 पे करेंगे तो 0 और 1 का 3 पे करेंगे तो 3 प्लस 6। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो बेटा, यहाँ पर क्या होगा? 1 का 1 पे करेंगे तो 1 और 2 का 0 पे करेंगे तो 0। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ क्या आएगा? 2 इंटू 1 -4 इंटू -3 प्लस 6 इंटू 1। सॉल्व करो, डेल इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास? 2 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा? 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। तो इस टाइप से बेटा अपन किसी भी 3/3 के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, साइन का अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किया, आप फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो या सेकंड रो के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। किसी के भी रिस्पेक्ट में करेंगे, किसी भी डिटरमिनेंट्स को एक्सपांड किसी भी रो कॉलम के रिस्पेक्ट में करोगे तो आंसर यही आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको साइन का अरेंजमेंट ध्यान रखना है। अपन ने कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ में सॉल्व करके दिए बेटा, उसको अपन बाकी अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।